शांति। आज 6 फरवरी है और आज के बाबा के मधुर महावाक्य जो हम सभी ने सुने हैं, उसकी गहराइयों में हमें ले चलने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आज के बाबा के महावाक्यों में बाबा ने हमें कहा, मीठे बच्चे, तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई की भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। महावीर की निशानी बाबा ने बताई है। जो महावीर है वो हनुमान जी को कहता है। तो हनुमान जी की विशेषता क्या थी? हनुमान जी श्री राम में बहुत विश्वास रखते थे जी। उनके आराध्य थे। तो बाबा हम बच्चों को कहता है, तुम्हें शिव बाबा को ही पूरा पूरा याद करना है। न केवल याद करना है परंतु शिव बाबा की शक्ति में निश्चय भी रखना है। हनुमान जी जय श्री राम कहते थे, उड़ जाते थे जी। तो पता था कि ये चाबी है। तो ऐसे ही हमको भी उसमें ये विश्वास रखना है कि बाबा सर्वशक्तिमान मेरा साथी है, तो मेरा कोई भी बाल बांका कर नहीं सकता। लेकिन इसकी एक कंडीशन है जो महावीर जी की थी, वो सिवाय राम के और कोई को याद नहीं करते थे। श्री राम की जगह किसी और का नाम ले लो तो कभी नहीं करेंगे, श्री राम ही चाहिए। ऐसे बाबा कहते हैं, एकाग्र बुद्धि अव्यभिचारी बुद्धि से शिव बाबा को याद करो तो तुम अचल अडोल रहेंगे, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जी। और दीदी, आज बाबा ने मुरली में प्रश्न में कहा है, इसी से मिलती हुई बात है कि कौन सी हिम्मत बनी रहे बच्चों में तो ऊंच पद पा सकते हैं। और बाबा ने उत्तर में कहा कि श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना, भल हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो हमें पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहें और नथिंग न्यू। दो बातें, एक तो बाबा ने कहा है कि श्रीमत पर चलते चले। कई बार चलते चलते कभी कभी भाई बहन सोच लेते हैं हम श्रीमत पर तो चल रहे हैं, कब से चल रहे हैं, होता तो कुछ है नहीं, आदि आदि। लेकिन श्रीमत का पालन हम कर रहे हैं तो उसमें हमारा विश्वास भी चाहिए और उसमें हमको नशा भी चाहिए। और केवल श्रीमत का ही पालन हमें करना चाहिए। यदि उसकी जगह भाई बहनों की मत भी ले लेते हैं, साथ में कुछ अपनी मत भी ऐड कर लेते हैं या कुछ और से भी कर लेते हैं, तो वो फिर काम नहीं आता। केवल और केवल बाबा की मत पर चलना। और अगर चलते चलते कोई नुकसान हो भी गया तो बाबा के तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। और ऐसे बाबा ने कहा, यदि कोई ऐसी घटना हो जाती है, नथिंग न्यू, ड्रामा पर भी निश्चय चाहिए। पहले भी हुआ था, अब भी हो गया, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जी दीदी, तो बाबा ने आज मुरली में यही कहा, निश्चय बुद्धि विजयंती। और दीदी, बाबा ने आज मुरली में एक पॉइंट कहा कि यह सबकी बुद्धि में है कि 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, तो उसको 21 पीढ़ी कहा जाता है, अर्थात वृद्ध अवस्था शरीर छोड़ने तक। तो बाबा ने कहा, तो ऐसे तुम अब त्रिकालदर्शी बन गए हो। देखिए, 21 जन्म और 21 पीढ़ी, 21 जन्म की बात बताए, 21 पीढ़ी अर्थात फुल आयु जीना। जी। आज तो फुल आयु नहीं जीते हैं ना, कोई तो जन्म लेते ही समाप्त हो जाते हैं, कोई गर्भ के अंदर ही समाप्त हो जाते हैं, जो पहले नहीं हुआ करता था। हाँ जी। पहले बाल अवस्था में ऐसी बातें नहीं होती थी, परंतु अब तो कलयुग है और कलयुग में ऐसी बातें रोज दिन सुनने में आती हैं।
तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे 21 जन्म और 21 पीढ़ी के लिए मैं तुम्हें सुख देता हूँ। 21 पीढ़ी अर्थात तुम्हारी फुल आयु एंड तक तुम सुखी रहते हो। जी। और दीदी बाबा ने आज बुद्धि के ताले की बात भी कही। बाबा ने कहा कि अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, यह है नई बात। तो बाबा भी नया, बातें भी नई। यह बातें किसी की समझ में जल्दी नहीं आती, जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। जब बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं तो हमें पहले तो रियलाइज़ कराते हैं तुम्हारी बुद्धि का ताला बंद है। जी। बंद है इसलिए कि कोई भी राइट बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं आती। तो बाबा हमको वो पहले रियलाइजेशन देते हैं और हम वो समझते हैं हाँ सच में हमारे बुद्धि का ताला बंद था, धीरे धीरे खुल रहा है। तो खुल रहा है माना समझ आती जा रही है। जो व्यक्ति समझता जाता है तो वो अनुभवशील हो जाता है। तो जो गलतियाँ पहले करके दिमाग ख़त्म हो जाता है, वो सारी गलतियाँ हम अपनी ठीक करना शुरू कर देते हैं। इससे बुद्धि जो है, मन और बुद्धि हमारे पावरफुल हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा बुद्धि का ताला खुल जाता है। और जब हम शक्तिशाली हो जाते हैं तो हमें अपने तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। हम पहले क्या थे, अब क्या हैं और फिर क्या होना है। तो ये बात बाबा मुरली में कह रहे हैं। जी दीदी। और दीदी बाबा ने आज साइंस को भी याद किया। बाबा ने कहा कि यही साइंस भविष्य में हमें सुख देने वाली चीज़ें बनाएगी, वहाँ काम आएगी। अभी यह साइंस दुख के लिए है, वहाँ सुख के लिए होगी। अभी साइंस के साधन सुख में देते हैं, परंतु यदि मिस हैंडल हो जाए तो वो दुख के निमित्त भी बन जाते हैं। दोनों ही चीज़ होती हैं। परंतु जो सतयुग में होगा, वो सतयुग में जो साइंस है वो हमारे सुख के ही काम में आएगी, सुख ही देगी। जैसे बाबा कहते हैं कि तुमको प्लेन उड़ाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऑन और ऑफ, 2 बटन होंगे। जी। आप उसको बोलेंगे कहाँ जाना है, किसकी राजाई में चलना है, स्वयंवर पे चलना है, वो उस राजाई पे सेट हो जाएगा। आज आप देखिए जीपीएस, तो उससे लोग अपने मार्ग को बताते हैं। तो ये तो फिर भी आपको बोलना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। वहाँ वाइब्रेशन और वहाँ सिर्फ इतना सा कहाँ और वो चल देता है, फुल प्रूफ। तो ये तो ये विमानों की बात। उसके अतिरिक्त भी सब चीज़ जो है वहाँ पर सुखदायी होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो वो सब जो मेहनत की बातें हैं तो वो तो ठीक नहीं है। तो साइंस हमारे लिए सब चीज़ सहज तैयार कर लेती है। जी दीदी। और दीदी जैसे आप जाते हैं कोई बैंगलोर में विश्वेश्वरैया म्यूजियम है, उसमें आप प्रवेश करते हैं तो अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं। आप कहते हैं मेरे को यहाँ विश्राम करना है, तो वो होटल रूम खुल जाता है और उसमें आप जाते हैं, अपने आप खुल जाता है। अपने आप एंटर करेंगे, लाइट जग जाएगी, म्यूज़िक चालू हो जाएगा, सब कुछ होगा। तो ये क्या स्मार्ट रूम, स्मार्ट सिटी। तो आजकल तो हम लोग वंडर्स देख रहे हैं ना। जी। तो यहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, उल्टे भी पड़ जाते हैं, लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होता, सतो प्रधान होते हैं। जी दीदी। और दीदी बाबा ने मुरली में कहा कि पतित पावन सभी सीताओं का राम। तो बाप को कहा जाता है ट्रुथ, सचखंड स्थापन करने वाला। वही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुमको देते हैं और तुम्हारी आत्मा अभी ज्ञान सागर बन रही है। बाबा कहते हैं कि मैं देता हूँ और सत्य ज्ञान देता हूँ, और सत्य ज्ञान को वे ही बच्चे पहचान पाते हैं जिन्होंने कल पहले पहचाना था, जो कल पहले विजयी हुए थे। ज्ञान का अर्थ ही है प्रकाश, ज्ञान का अर्थ है शक्ति। तो जब हम उसको अपनाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है अपने अंदर वो समाता जाता है
और हम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। जी दीदी। और दीदी आज के बाबा के महावाक्यों के साथ साथ मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य में मम्मा ने कहा कि भगवानुवाच्य है कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे पदम पद को प्राप्त करेंगे, अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। ये बाबा ने मम्मा के महावाक्य में मम्मा की विशेषता थी कि वो बाबा की हर बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझाती थी, क्लियर करके समझाती थी। तो यहाँ मम्मा ने परमार्थ का अर्थ बताया है, परम के अर्थ स्वरूप, है ना? जी। जब हम उसके अर्थ स्वरूप होते हैं तब हमारा जो परम सुप्रीम, जब हम सुप्रीम स्टेज में है, सुप्रीम स्थिति में है सतोप्र, तो उससे जो है हमारा व्यवहार ऑटोमेटिकली प्रभावित होता है और वो अच्छा होता है। तो मम्मा ने इसी को कहा कि हम परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। जब आप सुप्रीम प्रकार की एडवाइस लेंगे, सुप्रीम आपके कर्म होंगे, तो जो सुप्रीम राजधानी है वो आपकी होगी। फिर मम्मा ने इसमें दीदी प्रकृति के बारे में भी कहा कि देखो देवताओं के आगे प्रकृति को चरणों की दासी होकर रहती है और वहाँ 5 तत्व सुख स्वरूप बन जाते हैं। तो सतयुग में तो यह प्रकृति अदब से रहती है, बाअदब रहती है। हाँ, सिस्टम, डिसिप्लिन, रिस्पेक्टफुल, तो प्रकृति वहाँ पर हमारी दासी होती है, चरणों की दासी जैसे कहा ना, तो दासी होती है, अर्थात हर चीज़ हमें संकल्प से उपलब्ध हो जाती है, हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, संकल्प किया और वो उपलब्धि हुई। जी। और दीदी आज बाबा ने जो वरदान दिया है हमें, बाबा कहते हैं सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। तो बाबा ने इसमें कहा कि विश्व परिवर्तक आत्माएं जो होती हैं उनका मुख्य लक्षण ही है रहम और कल्याण की दृष्टि। तो इसके द्वारा विश्व को संपन्न और सुखी बनाना, जो अप्राप्त वस्तु है जैसे ईश्वरीय सुख, शांति, ज्ञान, सर्वशक्तियाँ, तो इससे सर्व आत्माएं भिखारी हैं, उनको अधिकारी बनाना, हर सेकंड बोल और कर्म संबंध संपर्क सेवा में ही लगते रहें। तो दीदी विश्व परिवर्तक के साथ रहम और कल्याण की दृष्टि दोनों चाहिए। परिवर्तन का कार्य तभी संभव है जब हमारे अंदर कल्याण की भावना हो, और जब हम कल्याण करने जाते हैं तो कई बार कुटिल और बहुत सख्त प्रकार की चीज़ें हमें देखने में आती हैं। तो अगर आपके भावों में रहम दृष्टि नहीं होगी तो आप कल्याण नहीं कर सकते। आप कल्याणकारी हैं और आप उस व्यक्ति को उन चीज़ों से छुड़ाना चाहते हैं। तो 2 ही साधन हैं, एक है आंख दिखा के और दूसरा है रहम। आंख दिखा के करने से वो टेम्पररी होता है, रहम से रियलाइजेशन होती है, इसलिए बाबा कहता है रहम की दृष्टि रखो। जी दीदी। और आज के स्लोगन में बाबा ने कहा मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है। मान शान का त्याग, उसका त्याग करना पड़ेगा तभी, क्योंकि जब तक आप स्वयं के लिए ले रहे हैं ना तब तक आप दूसरे को दे नहीं सकते हैं। जी, ये सिंपल फॉर्मूला है। अभी तो आप दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो देंगे कैसे? पहले आप अपना वो भरेंगे, उसके बाद तो दूसरे को देंगे। तो ये बाबा कहता है नहीं, परोपकार में दूसरी भावना होती है, दूसरों को देंगे तो भरेगा। तो दीदी मान शान का त्याग तो हमने किया बेहद सेवा में, लेकिन कभी कभी वो त्याग भी स्मृति में रहता है कि मैंने त्याग किया, तो क्या ये परोपकारी बनाएगा? त्याग का भी त्याग चाहिए। मैंने त्याग नहीं किया परंतु बहुत बड़ा भाग्य पाया है। जब इसको हम बदल लेते हैं तो फर्क पड़ जाता है। जी, थैंक यू दीदी। आपने आज की मुरली से बहुत सारी बातें हमें स्पष्ट करके बताई और गहराई हर एक चीज़ की विश्व परिवर्तन के लिए
रहम की और किस प्रकार से त्याग का भी त्याग हमें करना है, तो अवश्य ही हम बाबा की श्रीमत और आपके गाइडेंस को आज अमल में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। ओम शांति।